नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में नेहा राजपूत। झारखंड की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में निधन हो गया। गुरुवार को उनके निधन के बाद शोक जताने वालों का तांता लगा रहा। राज्य के सीएम से लेकर मंत्री विधायक सभी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इस बीच शिक्षा मंत्री को लेकर जो बातें सामने आई है कि वह जनता के नेता थे। लोगों के बीच रहकर ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। लोगों की समस्याओं को सुनना और उसे दूर करने के लिए संघर्ष करना उनकी आदतों में शुमार था। यही वजह थी कि जेएमएम ने भी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का उन्हें ऑफर दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और विधानसभा के सदस्य थे। गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले जगन्नाथ महतो राज्य की सियासत में भी महत्वपूर्ण रोल निभाते रहे थे। जिम्मेदारियों के वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। राजनीति की ओर झुकाव रखने वाले जगन्नाथ महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता हासिल की और सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। 2005 में ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो को हराकर पहली बार जेएमएम की टिकट पर जीते थे। इसके बाद से 2009-2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें डुमरी सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस चुनाव में उन्हें जनता का खूब प्यार और वोट मिला। इसके बाद 2019 में चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। तब उन्हें झारखंड के गठबंधन सरकार में शिक्षा और उत्पाद विभाग का मंत्री बनाया गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो का बचपन गरीबी में बीता। उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे पढ़ाई पूरी कर सके। प्राइमरी की पढ़ाई के बाद मैट्रिक पास करने से पहले ही उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये वही समय था जब झारखंड में आंदोलन जोर पकड़ रहा था। उन पर विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन का गहरा असर हुआ। इसके बाद वह आंदोलन में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने समय निकालकर पढ़ाई की और साल 1995 में उन्होंने 28 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद फिर से पढ़ाई छूट गई। शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद ग्रहण करने के बाद 12वीं क्लास में एडमिशन लिया, लेकिन वह परीक्षा में शामिल नहीं हुए। शपथ ग्रहण के दौरान कुछ लोगों ने उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की ठानी। उन्होंने बोकारो जिले से नवाडीह में देवी प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया। इस कॉलेज को उन्होंने ही खुलवाया था। राजनीति विज्ञान के विषय को चुना और 12वीं में एडमिशन ले लिया। 10 अगस्त 2020 को 1100 रुपए का फॉर्म भरकर एडमिशन ले लिया। उन्होंने इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अब मैं पढ़ाई भी करूंगा और अच्छे नंबरों से पास होकर भी दिखाऊंगा। 11वीं में नामांकन लेने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पढ़ाई की तैयारी में भी जुट गए थे। वर्ष 2021 में वह 11वीं की परीक्षा देने की तैयारी में थे, लेकिन इस बीच अचानक वे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। उनका लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो गया। गंभीर रूप से बीमार होने के कारण कई महीनों तक चेन्नई के हॉस्पिटल में उनका इलाज किया गया। इसके बाद उनका लंग्स भी ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक होकर लौटने के बाद उन्होंने फिर से मंत्रालय संभाला। इस दौरान कई बार उन्हें बीमारियों ने परेशान किया। इलाज और रूटीन चेकअप के लिए वह चेन्नई भी गए। उनके शोक में क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या देखिए, पूरे राष्ट्र में शोक दिवस की और आज हमारा फेडरेशन का राष्ट्रीय कवि मंजूरी की बैठक थी और निश्चित तौर पर जगन्नाथ दा का निधन होने पर हम लोग ने ये निर्णय लिया कि हम लोग ये बैठक को रद्द करेंगे। और ये बस डुमरी विधानसभा या फिर उनके परिवार के लिए ही दुख की घड़ी नहीं है। मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी बोला है कि जगन्नाथ दा जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद एक गार्जियन के रूप में मेरे लिए उभर कर आए थे और जगन्नाथ दा ने जिस तरीके से मुझे संभाला था, क्योंकि उनका आवासीय कार्यालय भी जो है वो बेरमोही विधानसभा में है। वो डुमरी के विधानसभा के भी विधायक नहीं थे, वो बेरमो के लिए भी अभिभावक थे और उनका जाना बहुत ज़्यादा दुखनीय है। और मैं समझता हूँ कि ये क्षति जो हम लोग को मिली है इसका भरपाई नहीं किया जा सकता। मेरी उनसे 2-3 बार हमारे विचार में मतभेद ज़रूर हुआ, लेकिन मुझे
मेरे और उनके विचार में 2-3 बार मतभेद भी हुआ, हमारे परिवार में खटास भी बढ़ी, लेकिन उनका जो स्वभाव था या मेरे पिताजी का जो स्वभाव था वो काफ़ी मिलता जुलता था। और ये चीज़ मुझे देखने को मिला कि जब मेरे पिता के जाने के बाद जगन्नाथ दा सब चीज़ भुलाकर एक गार्जियन के रूप में मेरे साथ खड़े रहे। और मेरे राजनीतिक जीवन में, इलेक्टेड राजनीतिक जीवन में जब से मैंने शुरुआत की, इस 3 साल के दरमियान बहुत सारे समय, बहुत चीज़ों में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन के रूप में मेरे साथ खड़े हुए मिले। और निश्चित तौर पर आज मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, बेरमो विधानसभा के लिए व्यक्तिगत क्षति है, इसका भरपाई नहीं किया जाता। बहुत दुख की घड़ी है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।